am Kashmi. Welcome to our YouTube channel RF Unknown Foundation. आज हम करेंगे 8th क्लास का 6th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन नंबर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उनकी यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। अब देखो 93 है, 93 में यूनिट डिजिट कौन सी है 3, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। नाउ जो इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा और उस स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वही इस कंप्लीट नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी, राइट। अब इसमें यूनिट डिजिट थी 3 का स्क्वायर 9, तो 93 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 9 आएगी, राइट। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहे 72। अब 72 में यूनिट डिजिट कितनी है हमारी 2 का स्क्वायर 4, तो इट मींस जब मैं 72 का स्क्वायर करूंगी तो उस स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा दैट विल बी 4, राइट। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट सी पार्ट है 546, डी पार्ट है 729। अब देखो सी पार्ट में दिया हुआ 546। अब 546 में यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है 6। अब 6 का स्क्वायर 36 और 36 में यूनिट डिजिट कितनी है हमारी 6, तो मींस जब मैं 546 का स्क्वायर करूंगी तो उसकी यूनिट डिजिट पे क्या होगी 6 होगी। इसी तरह से 729 में यूनिट डिजिट कितनी है 9, तो जब मैं 9 का स्क्वायर करूंगी तो 9 स्क्वायर इज 81। अब यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है 1, तो 729 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट हमारी कितनी आएगी 1 आएगी। इसी तरह से सेम है ई पार्ट, इसमें यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 0। नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा दैट विल बी 0, राइट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे आर द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स। कह रहे आपको ये बताना है क्या ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। फर्स्ट नंबर इज 729,000। हमने रूल किया था, हमने रूल पढ़ा था जो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर ऑफ जीरोस होती है हमारी वो हमेशा इवन होती है। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, इस पार्ट में हमारी जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितनी है 3 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है इसलिए 729,000 ये जो नंबर है मेरा दिस विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में कितना है हमारा 8, अगर यूनिट प्लेस में 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, राइट। इसी तरह से हमारा है सी पार्ट दैट इज 1024। अब देखो यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर नहीं है और यहाँ पर 0 भी नहीं है कि हम ये चेक करें कि जो नंबर ऑफ जीरोस है वो ऑड है या इवन। अब यहाँ पे नंबर क्या है 4, तो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देन इज 529,000। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है इवन, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, सो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से होंगे बाकी के पार्ट्स, खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, कैन आइडेंटिफाई द स्क्वायर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड एंड व्हिच आर इवन। आपको नीचे जो पार्ट्स दिए हुए इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है उनमें से किन पार्ट्स में जो हमारा स्क्वायर आएगा दैट विल बी एन इवन नंबर और किन में द स्क्वायर विल बी ऑड नंबर। अब हमने रूल पढ़ा था कि ऑड नंबर का स्क्वायर होता है ऑड नंबर और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। तो हमें बेसिकली चेक क्या करना है, हमें यही चेक करना है कि अगर जो नंबर मुझे दिया हुआ है वो ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा,
अगर दिया हुआ नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर होगा। अब चलिए चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, दैट इज 231। ऑड है या इवन? ऑड नंबर है, यूनिट प्लेस में क्या है 1, सो दिस इज ए ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो जो इसका स्क्वायर होगा वो भी एक ऑड नंबर होगा, राइट। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट, दैट इज 792। अब 792 एक इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे कितना है 2, सो इट मींस दिस इज एन इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। नेक्स्ट इज 2304, अगेन इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। यही चेक करना है आपको सभी पार्ट्स में, अगर नंबर ऑड है तो स्क्वायर ऑड होगा, अगर नंबर इवन है तो स्क्वायर भी एक इवन नंबर होगा। नेक्स्ट इज कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके स्क्वायर्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 47, अब 47 का स्क्वायर, 47 स्क्वायर मींस 47 इज मल्टीप्लाइड बाय 47 टू टाइम्स, तो 47 को 47 से मल्टीप्लाई करो और निकाल दो आंसर क्या है। जो भी आंसर आएगा वही स्क्वायर होगा इसका। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहे राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is 8। हमने पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरल फॉर्मूला क्या था, 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। एक है तीन नंबर्स इन जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के जो। अब उसमें ये बोला है कि एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो जिसका एक मेंबर 8 हो, राइट। अब देखो 8 है अगर, तो इनमें से किसी भी एक वैल्यू, मतलब किसी भी एक नंबर की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। अब सपोज करो मैंने 2n को इक्वल पुट कर दिया 8 के, अगर मैं 2n को 8 के इक्वल पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास n की एक वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, 8/2 दैट इज 4। n की वैल्यू आ गई 4। एक नंबर मेरे पास कितना है 8, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो, उसका एक मेंबर है 8, मेरे पास n की वैल्यू आ गई 4। तो अगर मैं n की इस वैल्यू को इसमें और इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास वो बाकी के दो नंबर्स आ जाएंगे, मींस बाकी दो मेंबर्स आ जाएंगे इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। तो निकाल लो, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर माइनस 1। नाउ स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 16 minus 1 is 15. Next is n square plus 1 means 4 square plus 1, square of 4 is 16, 16 plus 1 is 17। अब एक मेंबर क्या था हमारा 8, बाकी के दो मेंबर्स कौन कौन से आए 15 एंड 17। तो ये बन गया हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। इसी तरह से हमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है बी पार्ट में 12 मींस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर है 12। अब अगर एक मेंबर 12 है तो आपको बाकी के दो मेंबर्स निकालने हैं। अब 12 को इक्वल पुट कर दो 2n के, इवन नंबर है, अगर यहाँ पे पुट करूँगी वैल्यू तो मेरे पास n की वैल्यू इजीली आ जाएगी, इसलिए हम इसमें पुट करते हैं। अब अगर मैं 2n को पुट करती हूँ 12 पे तो यहाँ से n की कितनी वैल्यू आ गई 6। नाउ इसकी वैल्यू 6 आ गई, अब बाकी दोनों टर्म्स में पुट कर दो, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर मींस 6 स्क्वायर माइनस 1। नाउ स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, 36 minus 1 is 35. Next is n square plus 1 means 6 square plus 1, 36 plus 1 that is 37। तो हमारे पास क्या क्या आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट 12, एक आया 35 एंड 37। तो ये जो नंबर, ये जो तीन नंबर्स हैं मेरे दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरह से सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको दिया हुआ है 14, अगेन बिल्कुल सेम है, 2n को 14 के इक्वल पुट करो या वहां से n की वैल्यू आ जाएगी 7, उसके बाद बाकी दो मेंबर्स में पुट कर दो, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, तो जो बाकी के दो मेंबर्स होंगे उसके हमारे पास वो भी आ जाएंगे, राइट।
Next is question number 6. Okay, without actual squaring, find the value of 42 square minus 41 square. कह रहे आपको स्क्वायर्स नहीं करने कंप्लीट सॉल्व नहीं करना विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग, बिना स्क्वायर किए आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। हमने पढ़ा था इन जनरल क्या होता है कि अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं 42 और 41 कॉन्जिक्यूटिव है ना, 41 के बाद 42 आता है। अब ये है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इनके स्क्वायर का डिफरेंस है मेरे पास, ये दिया हुआ है। अब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग मुझे ये बताना है कि इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना होगा। इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता था, जिन दो नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है मींस 42 एंड 41, इन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। आपको बताना है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मींस 42 plus 41 दैट इज 83। फॉर एग्जांपल इसको वेरीफाई करके देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, राइट। नाउ 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16। 25 माइनस 16 इज 9 आ गया आंसर। अब किस किस नंबर का स्क्वायर किया था हमने, 5 का और 4 का। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तब भी आंसर कितना आएगा, 9 ही आ गया ना, सेम। और कोई भी छोटे नंबर्स लेके देख लो, उनका स्क्वायर करो और फिर उनका डिफरेंस निकालो, तो वही आएगा जो उन दोनों नंबर्स का सम होगा। मींस 5 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, डिफरेंस निकाला, किसके इक्वल आया, जिन दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस निकाला उनके सम के इक्वल, मींस 5 और 4 के सम के इक्वल आया। सिमिलरली मुझे दिया हुआ 42 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, ये तो छोटा सा था, हमने इजीली कैलकुलेट कर भी लिया। अब 42 का स्क्वायर करोगे, फिर 41 का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस करोगे, कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए जनरल फॉर्मूला क्या बनाया था कि अगर दो नंबर्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, जिन दो नंबर्स के स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं उन्हीं दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होगा, राइट। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है 685 स्क्वायर माइनस 684 स्क्वायर। अगेन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है, तो किसके इक्वल होगा, जिन दो नंबर्स की बात हो रही है उनके सम के इक्वल, मींस 685 प्लस 684, राइट। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वही इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल होगा। इसी तरह से होगा आपका सी पार्ट, खुद से सॉल्व करके। फिर आते हैं हमारे पास 7th क्वेश्चन, कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। अब क्या है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, अब हमें वो बताना है। अब वो किसके इक्वल होता था, इसका भी हमने जनरल फॉर्मूला किया था, क्या था, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर है। अगेन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की हम बात कर रहे हैं जिनके बीच में मुझे बताने हैं कि कितने नंबर्स हैं, इन दोनों में से विच वन इज स्मॉलर, 7 आउट ऑफ 7 एंड 8, जो छोटा नंबर है दैट इज 7 का डबल कर दो, 7 2 सा 14, तो 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 14 नंबर्स होंगे। अब सपोज करो जैसे बी पार्ट है, बी पार्ट इज 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। अब आउट ऑफ 11 एंड 12 विच वन इज स्मॉलर, 11 का डबल 22, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 22 नंबर्स होंगे, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं। अब आउट ऑफ 25 एंड 26 विच वन इज स्मॉलर, 25 का डबल कर दो दैट इज 50, तो इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे, 50 नंबर्स होंगे,
पार्ट और डी पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स और आएंगे। अब 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे आपको ये बताने हैं। तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 7 का डबल 14, तो 14 नंबर्स होंगे। इसी तरह से 11 स्क्वायर है 12 स्क्वायर। 11 आउट ऑफ 11 एंड 12 व्हिच वन इज स्मॉलर? 11 का डबल दैट